पिछले वाले लेक्चर में बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अल्कोहल बीएससी सेकेंड ईयर में जो चैप्टर है। आज हम पढ़ेंगे उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। अल्कोहल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है। पिछले में हमने जो प्रिपरेशन थे, सारे मेथड थे, उनके मैकेनिज़्म थे, वो हमने पढ़ा था। आज फ़िज़िकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देखो, अल्कोहल अगर आप देखें तो आप ऐसे लिख देते हैं कि ROH, जनरल उसमें यही लिखते हैं। और आपको ये पता है कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे पोलर? किसके कारण? क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ क्या कर लेता है, उसको विड्रॉ कर लेता है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप क्या बोलते हैं, ये पोलर नेचर का है। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। कौन? जो अल्कोहल होते हैं कुछ ऐसे दिखाई पड़ेंगे। अगर आपको याद हो तो पानी भी ऐसे ही बनता है। ठीक है, मतलब दोनों की शेप आपको कैसी दिखाई देगी? बेंट शेप दिखाई देगी। और दोनों ही किस नेचर के रहेंगे? पोलर नेचर के रहेंगे। और दोनों में डाइपोल मोमेंट होती है। ठीक है, अगर आप अल्कोहल की बात करें तो जो लोअर अल्कोहल है, मतलब कि जैसे CH3OH हो गया, तो ये आपको कैसे दिखाई देते हैं? कलरलेस लिक्विड फॉर्म में दिखाई देंगे। और स्मेल भी आपको पता है कि अल्कोहलिक, जिसको नॉर्मल हम बोल देते हैं, अल्कोहलिक स्मेल इनकी होती है। ठीक है, और हायर मेंबर भी कलरलेस इनके होते हैं और टेस्टलेस रहेंगे। और क्योंकि ज़्यादा R ग्रुप बढ़ता जाएगा, मतलब कि अगर यहाँ CH3 की जगह मैं बहुत सारे कार्बन ऐसे लिख दूँ तो ये कैसे बन जाएंगे? वैक्सी सॉलिड्स बन जाएंगे हायर मेंबर अल्कोहल के। ठीक है, और एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, क्योंकि ऑक्सीजन है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पॉसिबल होती है। जैसे यहाँ ये R ग्रुप लगा दिया और H भी है। ऑक्सीजन बॉन्डिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं? एक देखो, या तो नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, इन तीनों में से एक एटम होना चाहिए और साथ में हाइड्रोजन होनी चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, और H के ऊपर क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो ये दूसरे किसके साथ, जो और अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल रहेगा उसके साथ क्या करेंगे? बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो ऐसे H बॉन्डिंग, ये R लगा लेना, H बॉन्डिंग क्या हो सकती है? ऐसे H बॉन्डिंग बनती है। अगर आप क्या बात करें कि इनकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हम कंपेयर करें अल्कोहल का, मतलब एक तो आपके पास कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल है। एक आपके पास ईथर ग्रुप है। कौन सा है बच्चों? ईथर ग्रुप आपके पास है। और साथ में एल्केन आपके पास है। क्या है? एल्केन। और इनका अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है तो आप ये बताइए कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो अल्कोहल का सबसे ज़्यादा होगा। कारण क्या है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे है? देखो, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है? एक तो जनरली तब आप बॉईल करते हैं, ठीक है, मतलब लिक्विड है, लिक्विड को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? वेपर में। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग और भी है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आई हुई है। तो हमें तब स्टेट चेंज करनी होती है, तो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और तोड़नी पड़ेगी, तो जिसकी वजह से आपको हायर टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो यहाँ जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो रहता है ईथर का। ठीक है, और जो सबसे कम रहेगा इनके कंपैरिजन में वो रहेगा किसका? एल्केन्स का। तो सबसे ज़्यादा किसका? अल्कोहल्स का होगा, फिर होगा ईथर का, फिर जाके किसका होगा? प्रोपेन का। और इनका लगभग मास सेम रहेगा। अगर आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसका 46 है, इसका भी 46 है, क्योंकि दोनों का फार्मूला बिल्कुल सेम है ना। और इसका लगभग जो मास रहता है वो रहता है 44। ठीक है, तो मास लगभग सेम है, फिर भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल्स का क्या है? ज़्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक तो प्राइमरी अल्कोहल है, एक सेकेंडरी अल्कोहल है और एक टर्शरी अल्कोहल है। तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी का? तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी का ज़्यादा है, सेकेंडरी का फिर सबसे कम जो है वो टर्शरी का है। कारण क्या होगा? टर्शरी अल्कोहल कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है आपको। ठीक है, मतलब R ग्रुप बढ़ जाएंगे। R ग्रुप जैसे ही बढ़ जाएंगे तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाती है? वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये पार्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, R ग्रुप बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होना स्टार्ट हो जाएगी।
तो बॉन्डिंग अगर वीक हो जाएगी तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा। ऐसा किस में नहीं होता, 1 डिग्री में नहीं होता है। ठीक है, तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, 1 डिग्री का, देन 2 का और देन 3 का। इतनी बात समझ में आ गई है आपको। फिर अगर बात करें सॉलिबिलिटी की, तो सॉलिबिलिटी में भी लगभग यही क्या रहता है, ऑर्डर रहता है। कारण क्या होगा, सेम, अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो पानी में वो उतने अच्छे से मतलब क्या रह पाएगा, सॉल्युबल रह पाएगा। और आपने 10th क्लास में एक बात पढ़ी थी कि जितना R ग्रुप बड़ा होता है, क्योंकि इसमें सब कार्बन होता है और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट रहता है, तो जितना R ग्रुप बढ़ता जाएगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, जो कि टर्शरी में बहुत सारे R पार्ट हैं, बहुत सारे R ग्रुप हैं, तो जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी 1 डिग्री की, 2 की, 3 की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बता सकते हो और ये बता सकते हो कि यहाँ R पार्ट ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप डेंसिटी की बात करें, ठीक है, आपको ये तो पता है जितना हायर मतलब R ग्रुप बढ़ता जाएगा डेंसिटी बढ़ती जाएगी। और पानी का और अल्कोहल की आपसे डेंसिटी कंपेयर कराई जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल की डेंसिटी कम होती है किससे, पानी से।